नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है या कुछ भाई बहनों के साथ ऐसा होता होगा कि वो हल्का सा चलते हैं, बोलते हैं या लेटे-लेटे बिना कुछ किए ही साँस चढ़ जाता है, साँस फूल जाता है, हल्का सा सीढ़ियाँ चढ़ने पर या हल्का सा ज़्यादा बोल लेने पर या थोड़ा-सा काम कर लेने पर बहुत ज़्यादा साँस उनका फूलता है, घुटन सी महसूस होने लगती है और बोलने में या आगे चलने-फिरने में वो असमर्थ अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे में इस समस्या के पीछे यानी कि हल्का-सा चलने पर, बोलने पर या काम कर लेने पर या सीढ़ी चढ़ लेने पर या उतरने पर साँस चढ़ने की जो समस्या के पीछे कई कारण ज़िम्मेदार होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, भली-भांति बताया था कि जब शरीर में नींद की कमी हो यानी कि आपने नींद पूरी नहीं की है, तो ऐसे में आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो गिर जाता है, जिसके कारण आप हल्का-सा काम करते हैं तो आपको थकावट, कमज़ोरी होती है और इसके अलावा साँस फूलने की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो सबसे पहला उपाय और उपाय यही है कि कारण नींद की कमी को दूर कीजिए और उपाय है इसका कि जितना अच्छी गहरी नींद आप लेंगे तो उतना ही ये प्रॉब्लम आपके साथ कम होगी या होगी ही नहीं यदि आप पूरी नींद ले रहे हैं। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं जैसे गुटखा, जर्दा आदि, तो ऐसे में या स्मोकिंग, तो ऐसे में इन लोगों को जो है सांस चढ़ने की समस्या आम लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका उपाय यही है कि आपको नशे से परहेज करना होगा। शराब यदि बहुत अधिक पीते हैं तो उसे लिमिट में कर दें और नियमित एक्सरसाइज करें ताकि आपके लंग्स थोड़े खुलें, थोड़ा आपको सांस की जो समस्या आती है वो ना आए। तो ऐसे में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाती है आप लोगों के लिए। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है वो है चिंता, डर, घबराहट की बीमारी यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मानसिक तनाव की बीमारी। तो यदि यह समस्या आपको है तो इसकी दवाइयों के कारण, साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको सांस ज़्यादा चढ़ने की समस्या रहती है और मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपकी नींद को प्रभावित करता है, आपके शारीरिक फंक्शनों को कार्य करता है, आपके शरीर के एनर्जी लेवल को नीचे कर देता है, जिसके कारण आपको हल्का-सा काम करने पर, बोलने पर भी, यहाँ तक कि थोड़ा-सा सीढ़ियाँ भी चढ़ लें तो भी आपको साँस फूलने की समस्या आ जाती है। इसका उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, योगा का सहारा लें और यदि आराम ना मिले तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर एंग्जायटी, डिप्रेशन को दूर करने वाली दवा लें। दोस्तों, यदि किसी को दिल की बीमारी है तो सांस भारी होना, सांस फूलना, हल्का सा चलने बोलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर, उतरने पर सांस का फूल जाना, दम घुटना, ऐसे लक्षण दिल की बीमारी में भी देखे जा सकते हैं, खासकर जिनके हार्ट में ब्लॉकेज हो या फिर दिल की सेहत ठीक ना हो, दिल की जो मसल है वो थोड़ी ज़्यादा कठोर हो जाए, ऐसे में दिल पंप सही तरह से नहीं कर पाता खून को, तो ऐसे में सांस चढ़ने की समस्या अधिकतर देखी गई है क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिल पाता, जिसके कारण सांस की समस्या आती है। इसके अलावा यदि दिल की बीमारी के कारण दिल की धड़कनें अनियमित है तो भी सांस चढ़ जाता है, दिल के चारों ओर द्रव्य इकट्ठा हो जाए तो भी सांस चढ़ने की समस्या अधिक होती है। तो दिल की बीमारी के लिए आपको किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके बड़े बुजुर्गों को पहले ही दिल की बीमारी चलती आ रही है। तो हो सकता है फैमिली हेरिडिटी के कारण आप में भी वो समस्या आ जाए या आ गई हो। यदि फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है जैसे कि फेफड़ों में पानी भरना, लंग्स में इन्फेक्शन की समस्या हो जाना, तो आपको ज़्यादा सांस फूलने की समस्या रहती है। ऐसे में सांस लेते हैं तो सीटी की या अन्य कोई घरघराहट की आवाज़ आपके सोते हुए निकलती है या नॉर्मल भी निकल सकती है। खांसी की समस्या अधिक रहना, छाती में खुजली जैसा अंदर महसूस होना, तो ये लंग्स की इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। यदि लंग्स में पानी भर जाए तो भी आपको सांस फूलने की समस्या आ सकती है। तो ऐसी कोई आपको लक्षण दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए।
अगला कारण होता है अनीमिया की समस्या। यदि आपके शरीर में खून की कमी है, अनीमिया यानी आयरन की कमी है, तो ऐसे में अनीमिया की समस्या हो जाती है। हाथ-पाँव ठंडे रहना, साँस फूलना, बहुत कम मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी हो जाना, हल्का-सा चलने-बोलने पर भी आपका साँस फूल जाना, ये है अनीमिया के कारण हो सकता है। इसमें आपको खून की जाँच करवाकर आयरन युक्त और दूसरे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा अगला कारण होता है मोटापा। आजकल सभी को हो रहा है, बच्चे-बच्चे में मोटापा के लक्षण दिखाई देते हैं। तो मोटापे के कारण आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर, आपके डायफ्राम पर ज़ोर पड़ता है, जिससे कि आपका मोटापे के कारण साँस फूलना की समस्या अधिक देखने को मिलती है। तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हल्की-फुल्की हेल्दी डाइट खाएँ, सलाद खाएँ, फ्रूट चाट खाएँ भोजन से पहले, उसके बाद थोड़ा भोजन करें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद थोड़ा-थोड़ा भोजन करें। ये नहीं कि लंच और डिनर एक साथ भारी भरकम 4-4, 6-6 या 5-5 चपाती खा ली, ऐसा नहीं करना। 2-2 चपाती 2-2 घंटे के अंतराल में खाएँ और पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा खाएँ ताकि उसका डाइजेशन अच्छा हो और वो फैट के रूप में आपके शरीर में जमा ना हो। जो लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो देर रात तक जागते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रवृत्ति आलसीय बना लेते हैं। आलस की प्रवृत्ति उनमें रहती है, सुस्ती में रहते हैं, आलस में रहते हैं, रात को लेट तक जागते हैं इंटरनेट के कारण और सुबह देर तक उठकर वो उसी में फिर से लग जाते हैं। तो ऐसे में जब शारीरिक श्रम नहीं होगा, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऐसे में साँस फूलने की शिकायत ऐसे लोगों में ज़्यादा मिलेगी जो आलस या सुस्ती में ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी साँस की बीमारी की शिकायत है, जैसे कि अस्थमा की शिकायत या दमे की शिकायत है, तो ऐसे बच्चों या बड़ों में साँस फूलने की समस्या आ सकती है। प्रेगनेंसी में बच्चे का जैसे-जैसे आकार बढ़ता है पेट के अंदर, तो महिलाओं को साँस फूलने की समस्या अधिक देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे के बढ़ते आकार के कारण डायफ्राम पर असर पड़ता है, जिसके कारण साँस फूलने की शिकायत अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है, वो भी दूसरे और तीसरे तिमाही में। तो ये है, चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, ये तो थे सामान्य लक्षण जो कि सांस फूलने के लिए जिम्मेदार होते हैं या हल्का सा कार्य करने पर, बोलने पर, चलने पर सांस फूल जाना के पीछे जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाना और भी ज़रूरी हो जाता है जब सांस फूलने के साथ आपको चेस्ट में दर्द, जबड़े या कंधे में दर्द की समस्या आए, एक हाथ की तरफ ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये दर्द जा रहा हो, चेस्ट का पेन लेफ्ट हैंड में जाता हुआ आपको महसूस हो या जबड़े में महसूस हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ासकर यदि आपको दिल की बीमारी है, ऐसे लक्षण हार्ट अटैक के कारण भी हो सकते हैं, जिसे कि आप हल्के में कतई मत लें। यदि आपको एलर्जी, अस्थमा या किसी अन्य कारण से सांस फूलने की शिकायत हो रही है, तो डॉक्टर आपको उसके लिए ज़रूरी दवाइयाँ देगा। और यदि आपकी गलती के कारण सांस फूलने की शिकायत हो रही है, जैसे कि गलत खान-पान के कारण, मोटापे के कारण या शराब या तंबाकू का सेवन करने के कारण, स्मोकिंग करने के कारण, यदि ये जो समस्या है, इनके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा जतन। और इसके लिए आपको नशे से मुक्ति लेनी होगी और एक्सरसाइज नियमित जाना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना पड़ेगा। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को यही सलाह है, रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें और जितना हो सके इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बिना ज़रूरत के इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का रहता है, उनको भी सांस बहुत चढ़ने की समस्या आती है, तो ऐसे में डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की दवाई देता है। इसके अलावा आपको ये चाहिए कि रोज़ाना हर कोई, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या कोई जिनको ये सांस फूलने की समस्या है, तो यदि ये समस्या आती है या समस्या नहीं भी है, तो भी आपको 15 मिनट से आधा घंटा योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम को कम से कम आधा घंटा तेज़-तेज़ चलना चाहिए या जॉगिंग करनी चाहिए। ऐसा यदि करते हैं, आपको कुछ ही दिनों में आपका स्टेमिना
अच्छा हो जाएगा, एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, नींद आपको पूरी लेनी है। ऐसे में आपके शरीर में स्टैमिना पावर की कमी नहीं होगी और साँस की जो समस्या है ये अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको अपने शरीर को 1 घंटा ज़रूर देना है। यदि दिन में 2 टाइम वॉकिंग पे ना जा पाएँ तो शाम को या रात को 1 टाइम तो ज़रूर जाएँ और बाकी किसी प्रकार की चिंता ना लें, मानसिक तनाव से दूर रहें और जो हमने बातें बताई उसका पालन करें। आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप पालन ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।